ए बी का फादर है तो बी ए का फादर नहीं है, तो बी ए का क्या है? आपके दिमाग में आ रहा होगा बेटा है। अगर आपके दिमाग में बेटा आया है तो आप पैट्रियार्कियल माइंडसेट के हैं, ठीक है। बेटी भी हो सकती है, ठीक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस का लेक्चर नंबर 2। कल तक हमने 3 तरह के रिलेशंस पढ़े, है ना, 3 टाइप्स पढ़े थे रिलेशंस। कौन कौन से पढ़े थे? सबसे पहला एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन पढ़ा, फिर यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ा, यूनिवर्सल रिलेशन, और तीसरा आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? ट्रिवियल रिलेशंस, है ना, ट्रिवियल रिलेशंस, ठीक। आज हम और 4 तरह के रिलेशंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव, एंड चौथा इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। 4 तरह के रिलेशन पढ़ने वाले हैं। और बेसिकली इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं? ऐसा सेट जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी फॉलो करे, ऐसा रिलेशन जिसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो ये सब शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं आपको कितना समझ आया। अगर हम लेट्स से आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में बात करते हैं, तो आइडेंटिटी रिलेशन लेट्स से एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, जो कल हमने लिया था 1 2 3, ठीक है, उसको वापस से ले रहे 1 2 3। तो अगर ये एक सेट है 1 2 3, तो इसमें आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए क्या बनेगा? 1 1 2 2 3 3, है ना, 1 1 2 2 3 3, ये इसका आइडेंटिटी रिलेशन होगा। तो ये बताइए कि अगर एक सेट गिवन है तो कितना आइडेंटिटी रिलेशन हम लोग बना सकते हैं? बताइए, सोचिए, ठीक। और अगर यूनिवर्सल के बारे में बात करें तो यूनिवर्सल रिलेशन मिलता कैसे हम लोगों को? ये रिलेशन होता है ए क्रॉस ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विथ ए मिल जाता है ना। तो अगर आपने सोच लिया है, ठीक है, आई होप कि सही सोचा होगा, तो आइडेंटिटी रिलेशन सिर्फ एक ही है और वो सिर्फ ये है, ठीक है। अगर हम ए क्रॉस ए करें तो 1 1 के साथ एसोसिएटेड रहेगा 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3, ये तो पूरा ए क्रॉस ए आ जाएगा, है ना। और आइडेंटिटी रिलेशन इस रिलेशन का ए क्रॉस ए का ही सबसेट होगा, ये मान रहे हैं। तो ये बताइए कि आइडेंटिटी रिलेशन कितना होगा? सिर्फ एक ही होगा, सिर्फ यही होगा, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? जिसमें सेट के एलिमेंट सिर्फ खुद से ही एसोसिएटेड होते हैं और किसी और के साथ एसोसिएटेड नहीं होते हैं। जब हम रिफ्लेक्सिव पढ़ेंगे ना, तो वहां पे फिर से आइडेंटिटी रिलेशन का जिक्र आएगा, इसलिए इसको हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन सिर्फ एक बनेगा और यूनिवर्सल रिलेशन भी सिर्फ एक बनेगा, और वो क्या होगा? ए क्रॉस ए होगा, ठीक है। आज थोड़ा सा जगह चाहिए होगा क्योंकि बार बार हम वही फॉर्मूला को रेफर करेंगे, जो फॉर्मूला या फिर जो डेफिनेशन, बेसिकली जो डेफिनेशन रिफ्लेक्सिव की है, सिमेट्रिक की है, ट्रांजिटिव की है, तो उसी डेफिनेशन को हम लोग फॉलो करने वाले हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि बोर्ड में सब कुछ एक बार में दिखे, ठीक है। तो शुरू करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के साथ, ठीक। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, इसका पार्टीशन कर देते हैं दो पे, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए is called reflexive relation, if each element of A is related to
itself, ठीक है, ये डेफिनेशन है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एलिमेंट A इस सेट A से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इफ A बिलोंग कर रहा है सेट A से, तो A कॉमा A बिलोंग करना चाहिए इस रिलेशन में, ठीक है, मतलब A कॉमा A रिलेशन में होना चाहिए। मतलब अगर A और A खुद के साथ एसोसिएटेड है, खुद के साथ रिलेटेड है, तो ऐसा रिलेशन कहलाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी कि A अगर सेट से बिलोंग कर रहा है, सेट A से, तो A के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए। इसको इसी तरीके से और भी लिख सकते हैं कि A रिलेटेड होना चाहिए A के साथ, ठीक है, A के साथ रिलेटेड होना चाहिए। थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, A रिलेटेड होना चाहिए A के साथ, ठीक है। ये हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम क्या कह रहे थे पहले कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में कुछ जिक्र आएगा इसका। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल, अगर फिर से वही उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है, एक ही उदाहरण ले रहे हैं क्योंकि समझने थोड़ा आसानी हो, क्योंकि बाद में अभी हम बहुत सारा एग्जाम्पल्स और लेंगे, ठीक। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं एक सेट है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ठीक है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो इसमें जो रिलेशन होगा, मान लेते हैं R1 एक रिलेशन है, ठीक है, 1 1 के साथ, 1 2 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ। फिर R2 एक रिलेशन है 1 1 2 2 3 3, ठीक है। R3 एक रिलेशन है 1 1 2 2 3 2, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल लिए हैं। अभी अभी हम आपको नहीं बोल रहे हैं कि ये तीनों ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, लेकिन आपको ये डेफिनेशन देख के पता करना है कि कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कौन सा नहीं है। ये कहता है कि इफ A बिलोंग कर रहा है सेट A को, अगर A एलिमेंट सेट A का, तो A कॉमा A बिलोंग करेगा R को। और ये जो है ना फॉर एवरी A है, ये जो है ना फॉर ऑल A है, फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू A है, ठीक है। मतलब सेट A में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये खुद के साथ रिलेटेड होने चाहिए, तभी जाके जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे A एक सेट है 1 2 3, तो इस पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर बनाना है तो यानी कि 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। ये कह रहा है ना कि ईच एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, वो खुद के साथ रिलेटेड है। अगर खुद के साथ रिलेटेड है तो दिखना चाहिए, यानी कि 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। 1 1 2 2 3 3 है इसमें, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। 1 1 2 2 3 3 है, यानी कि ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। 1 1 2 2 3 3 नहीं, ये 3 2 है ना, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में बात करते हैं कि इससे कैसे रिलेटेड है भाई। तो आइडेंटिटी रिलेशन में पता है क्या होता है, उसका डेफिनेशन एग्जैक्टली रिफ्लेक्सिव रिलेशन जैसा ही होता है, लेकिन उसमें लिखा हुआ होगा, कल आई नो कि मैंने डेफिनेशन पूरा वैसा नहीं लिखा था, लेकिन चूंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम पढ़ रहे हैं तो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करके ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो रिलेशन है R ऑन अ सेट A इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब कहते हैं, जब ईच एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड हो, तब जाके हम कहते हैं कि वो रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। लेकिन अगर यहां पे आ जाए इटसेल्फ ओनली, ठीक है, मतलब हर एक एलिमेंट A का सिर्फ खुद के साथ रिलेटेड होगा और किसी के साथ रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसा कहा जाए कि हर एक एलिमेंट रिलेटेड होगा सिर्फ खुद के साथ और किसी के साथ नहीं, तो उसको बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। यानी कि अगर ओनली लग गया, ओनली वर्ड अगर कहीं पे लग गया, यानी कि वो रिलेशन कैसा रिलेशन हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि वो खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए, बस खुद के साथ, बाकी किसी और के साथ है तो उससे हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है, कम से कम खुद के साथ होना चाहिए। बाकियों के साथ है तो उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, बस खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए, तब वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव है, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन क्यों नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन बोलता है सिर्फ खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए। आइडेंटिटी वर्ड का मतलब क्या है कि वो आइडेंटिटी लूज ना करे, 1 1 के साथ रिलेटेड रहे, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ,
ठीक है, अगर 1 2 के साथ रिलेट हो गया तो वो रिफ्लेक्सिव तो रहेगा, ये पूरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो रहेगा, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहेगा। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ठीक, अब ये 1 1 2 2 3 3 ये रिफ्लेक्सिव भी है। रिफ्लेक्सिव क्यों है? क्योंकि हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड है, लेकिन और सॉरी ये रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ खुद से रिलेटेड है, किसी और के साथ रिलेटेड नहीं है। ठीक है, और ये थर्ड रिलेशन अगर हम देखें 1 1 2 2 3 2 है। ठीक है, अगर 3 3 रहता तो रिफ्लेक्सिव भी हो जाता और आइडेंटिटी भी हो जाता, लेकिन 3 2 है ना, 3 3 नहीं है। जस्ट बिकॉज कि 3 3 ऐसे लिखेंगे 3 3 डज नॉट बिलोंग टू R3, therefore R3 is not an R3 is not a reflexive relation। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, है ना। तो मेन डेफिनेशन इसका ये है कि हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए। ओनली यहां पे नहीं है, ओनली कब आता है? आइडेंटिटी वाले केस में आता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक वर्ड का मतलब पता है क्या होता है? सिमेट्रिक वर्ड का मतलब, सिमेट्रिक मतलब ऑब्जेक्ट थोड़ा आइडेंटिकल होना चाहिए। जैसे लेट्स से कि ये सीजर है। ठीक है, एक सीजर है, अगर इस सीजर को बिल्कुल बीचों बीच काट दिया जाए, ठीक है, इस जगह से एकदम बिल्कुल, या फिर एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए, ठीक है, या फिर एक लाइन है ना यहाँ पे, इस लाइन के ठीक बिल्कुल बीचों बीच रखा जाए, तो इस लाइन के राइट में देख रहे हो और लेफ्ट में देख रहे हैं, दोनों ये जो सीजर का जो दोनों पार्ट है ये बिल्कुल आइडेंटिकल है ना, तो ये बोलेंगे कि ये सिमेट्रिकल है। लेकिन अगर हम इसको लेट से कुछ इस तरीके से काटे, ऐसे इस तरीके से काटे, उसके बाद एक पार्ट के बारे में बात करें दूसरे पार्ट के बारे में बात करें, तो हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, लेकिन इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो समझ आ रहा है मतलब सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है? जैसे कि लेट्स से जैसे ह्यूमन का बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी को अगर आधा बीचों बीच लाइन अगर ड्रॉ किया जाए, जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, ठीक, ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी है, ठीक, अगर बीचों बीच लाइन ड्रॉ किया जाए तो हम देखेंगे बिल्कुल सिमेट्रिकल फिगर मिलेगा। ठीक है, इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, मतलब दोनों लगभग दिखने में एक जैसा है। लेकिन अगर यही लाइन ऑफ सिमेट्री हम इसको बनाना चाहे तो इस लाइन के ऊपर इस लाइन के नीचे चीजें आइडेंटिकल नहीं दिख रही है, इसलिए ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री। मतलब सिमेट्रिकल मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट थोड़ा सा एक जैसा दिखना चाहिए, आइडेंटिकल दिखना चाहिए, ये था बेसिक सिमेट्री का मतलब। ठीक है, तो रिलेशन में सिमेट्री क्या होता है? ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन किसको कहते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन ये कहता है कि इफ ए बी, यानी कि ए बी से रिलेटेड है, ए बी बिलोंग्स टू दिस रिलेशन आर, देन बी ए भी इस रिलेशन आर से बिलोंग करेगा। मतलब अगर ए बी रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी इस रिलेशन आर को बिलोंग करेगा, तभी जाके इस रिलेशन का आ जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये तो समझ आ गया था रिफ्लेक्सिव वाला केस। ठीक है, अब सिमेट्रिक वाला केस अगर हम उदाहरण ले तो लेट से एक रिलेशन है, यहाँ पे R3 तक किया था, R4 कर लेते हैं। एक रिलेशन है R4, इसमें लेट से एलिमेंट्स है ले लेते हैं 1 2 2 1, ठीक है, सिर्फ इतना ले रहा है। फिर R5 है 1 1 2 1 2 2, ठीक है। R6 है 2 3 3 3 3 2, ठीक है। अब आप लोग देख के बताइए कि R4 R5 R6 तीनों में से कौन सा सिमेट्रिक है कौन सा नहीं है, तीनों है सिमेट्रिक या तीनों ही नहीं है। ठीक है, आप लोगों को बताना है। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है कि अगर ए बी बिलोंग करे, यानी कि ए रिलेटेड है बी से, तो बी को भी रिलेटेड होना पड़ेगा
ए से, ठीक है। मतलब जैसे कि ये रिलेशन होगा ना, एक रिलेशन है, ये रिलेशन में बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, तो इसमें ए बी भी होना चाहिए और बी ए भी होना चाहिए, मतलब बहुत सारे और भी एलिमेंट्स होंगे ना, इसके साथ साथ ए बी और बी ए भी होना चाहिए, ये होता है सिमेट्रिक का मतलब, ठीक है। मतलब अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है तो बी ए को भी एग्जिस्ट करना पड़ेगा, अगर नहीं कर रहा है तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। ये होता है बेसिक सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब। तो अब देखते हैं कि जैसे 1 2 है तो इसको ए बोल सकते हैं, इसको बी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बी ए क्या हो जाएगा, अगर ये ए है ये बी है तो बी ए क्या हो जाएगा 2 1। तो अगर 1 2 एग्जिस्ट कर रहा है तो 2 1 भी एग्जिस्ट करना चाहिए, हाँ 2 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि ये सिमेट्रिक है। फिर 1 1, ठीक है, 1 1 यानी कि ये है ए ये है बी, तो ए और बी दोनों ही 1 1 है, तो बी ए क्या हो जाएगा, वो भी 1 1 होगा। और हम लोग जानते हैं कि रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता है, तो 1 1 एक ही बार अगर लिख दिया जाए तो भी काम चल जाएगा। तो 1 1 अगर मान लीजिए कि ठीक है, तो 1 1 अगर लिखा हुआ है तो ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। अब 2 1 देखते हैं, 2 1 है तो 1 2 भी होना चाहिए, 1 2 है इसमें नहीं है, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रीजन क्या है, आप लोग नोटबुक में बगल में रीजन भी लिख लीजिए, ठीक है, कि रीजन क्या है कि 2 1 बिलोंग कर रहा है R5 रिलेशन को, बट 1 2 डज नॉट बिलोंग टू द रिलेशन R5, ठीक है। ये एप्सिलॉन को ऐसे क्रॉस करता है, डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। ये रीजन भी लिखते चलना है, नोट्स प्रॉपर ढंग का बनना चाहिए, ठीक। अब R6 देखते हैं, R6 क्या है, 2 3, एक एक एलिमेंट को देख के चलते हैं, 2 3 तो 3 2 होना चाहिए, 3 2 है। अब 3 3 है, 3 3 अगर ए बी है तो बी ए क्या होगा, ये भी 3 3 हो जाएगा, यानी कि ये सिमेट्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट है R7, R7 क्या है 2 2, 2 2 को उल्टा फिर से 2 2 है ना, ए बी है तो बी ए भी क्या हो जाएगा 2 2, तो ये भी सिमेट्रिक है, यानी कि सिर्फ R5 सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक का बेसिक डेफिनेशन क्या होगा, अगर ए बी बिलोंग करे रिलेशन आर को तो बी ए को भी रिलेशन आर से बिलोंग कराना पड़ेगा, अगर ये बिलोंग नहीं करा तो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम तीसरे टाइप पे चलते हैं। हाँ, तीसरा टाइप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टेक्निकल है, कुछ नया है, किताब में उस तरीके से डिटेल में लिखा हुआ नहीं होता है, लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे उस तरीके से, ठीक है। तो काम करते हैं कि अब बस समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए एक साइड हम लिखते चलते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलते हैं, जहाँ पे एलिमेंट ए अगर सेट ए को बिलोंग कर रहा है तो ए दोनों इस रिलेशन में होने चाहिए, ठीक है, मतलब ए यानी कि ए रिलेटेड होना चाहिए ए से। दूसरा हमने सिमेट्रिक पढ़ा, सिमेट्रिक ये कहता है, सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, देन बी ए को भी बिलोंग करना पड़ेगा आर से, ठीक है। अब हम तीसरा पढ़ रहे हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, तीसरा पढ़ते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन। अच्छा, एक फैक्ट छूट गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एक और पॉइंट ऐड कर लीजिए। 2022 से 2025 तक हम प्रीवियस क्वेश्चन देख रहे थे, तो उसमें 2 क्वेश्चन हमको मिला था एमसीक्यू में, जो क्वेश्चन पूछा था कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालना है। एक सेट दिया हुआ है, इस सेट से कितना रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकता है, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन तो एक ही बनेगा, अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो बहुत सारा बन सकता है, तो अब कितना बनेगा इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है। मान लेते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव के ही बगल में लिख लीजिएगा कि मान लेते हैं एक सेट है ए, इसमें जो एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लेते हैं m है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक सेट ए है उसमें है m, जैसे कि एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट्स क्या है ए बी सी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है 3, ठीक है, उसी तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए m है, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा ना, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप लोग पूरा लिखिएगा, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू द पावर m - 1 होल रेज़ टू द पावर m, यानी कि 2 का पावर m - 1 और पूरे का पावर m, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला।
जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पे हम देखें, छोटा सा सेट बनाते हैं, A12 लेते हैं, तो इससे कितना रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकता है? सबसे पहला R1 हम बना सकते हैं 1 1 2 2। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ढंग से, बार बार देखना पड़ता है वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वायर ओके, तो हम कहाँ थे? हाँ, इस फॉर्मूला पे थे। तो मान लेते हैं कि रिलेशन R1 डिफाइन कर सकते हैं 1 1 2 2। ठीक है, एक रिलेशन हो गया जो कि रिफ्लेक्सिव है। दूसरा 1 1 2 2, उसके साथ 1 2 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। फिर R3 की रिलेशन है 1 1 2 2, फिर 2 1 लिख सकते हैं। R4 की रिलेशन है 1 1 2 2, फिर 1 2 2 1। इसके अलावा कुछ लिख सकते हैं और? 4 ही रिलेशन बन रहा है। तो अगर हम फॉर्मूला बना के देखें, फॉर्मूला, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? 2 है, यानी कि m का वैल्यू क्या है? 2। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? 2 रेज़ टू द पावर m - 1 होल रेज़ टू द पावर m, यानी कि 2 का पावर 2 - 1 यानी कि 1 होल रेज़ टू द पावर 2, यानी कि 2 का पावर 2 4 होता है। तो 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। ठीक है, सॉरी 1 2 3 4 इसको नहीं, मतलब 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना बन रहा है? 4 बन ही रहा है कि नहीं? तो हमने अभी देख भी लिया। ठीक है, तो 4 रिलेशन बन रहा है, चारों रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, और ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। तो अभी के लिए हम इसको मिटा देते हैं, ठीक। और हाँ, अगर आपको एग्जैक्ट अगर क्वेश्चन नंबर जानना है तो टेलीग्राम चैनल जाइए। टेलीग्राम चैनल में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेशनल फंक्शन का मैंने अपलोड कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 MCQ 6 और 4, तो 4 और 6 जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी 4 और 6 आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन पे बेस्ड है। ठीक है, तो सिमेट्रिक तक हमने देख लिया और ये देख लिया, तो इसको अब मिटा दिया जाए, नोट डाउन कर लीजिए। तो ट्रांजिटिव रिलेशन किसको कहते हैं? बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन ये कहता है कि इफ A इज रिलेटेड टू B, है ना, A B के साथ रिलेटेड है, एंड यहाँ पे एंड आ रहा है, एंड B रिलेटेड है C के साथ, देन A रिलेटेड होगा C के साथ। ठीक है, जैसे इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम मान लेते हैं कि जो रिलेशन है वो है ग्रेटर देन का। रिलेशन क्या है? रिलेशन जो है वो है ग्रेटर देन का। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान रहे हैं, एग्जाम्पल रिलेशन है ग्रेटर देन का। अब इसमें ना बहुत सारे एग्जाम्पल हम लेके आपको समझाएंगे, कारण ये है कि थोड़ा सा पेचीदा है। ठीक है, रिलेशन है ग्रेटर देन का। अगर हम ये कहें कि ए बी रिलेटेड है, यानी कि ये कहें कि ए रिलेटेड है बी के साथ, इसका मतलब ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से। तो अगर ए बड़ा है बी से और एंड बी बड़ा है सी से, ठीक है, ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि ए बड़ा होगा सी से, लिख सकते हैं ना, क्योंकि ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो ऑब्वियस सा बात है कि ए सी से बड़ा होगा, है ना। इसी ऑर्डर में हम लिख पा रहे हैं ना, ए बी, बी सी, ए सी। तो ये जो रिलेशन है ग्रेटर देन वाला, ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसको लिख सकते हैं, एक बार ध्यान से सुनिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, बहुत ध्यान देने वाला बात है। यहाँ पे एंड पे स्पेशल स्ट्रेस हम देखे, ये बता रहे हैं ना कि एंड लिखा हुआ है। कारण यह है कि ये एंड ये बोलता है कि दोनों होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। ठीक है, दोनों होना चाहिए। अगर सिर्फ ये हुआ और ये नहीं है तो इसको ढूंढने का कोई जरूरत नहीं है। फिर से सुनिए, अगर ये हुआ और ये नहीं है तो इसको ढूंढने की जरूरत नहीं है।
अगर ये है और ये है तो ये ढूंढना ही पड़ेगा, ठीक। से फॉर एग्जाम्पल एक रिलेशन है R1, या फिर वहां से कंटिन्यू करके रिलेशन नंबर 8 लिखते हैं। एक रिलेशन है R8, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 2 3 1 3, ठीक। R9 CA BC, ठीक है। और ठीक है, इतना ही रह देता है। फिर R10 एक रिलेशन है जस्ट AB, ठीक है। R11 एक रिलेशन है। आप लोग इसको आंसर कीजिए, कुछ एग्जाम्पल हम और ढूंढ के लेके आते हैं, 1 मिनट, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल मिला है ABCB, ठीक। और एक रिलेशन है R12 एक रिलेशन है ABAC, ये विजिबल है ना? हाँ, ठीक। तो आप लोग बताना है ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन ये कहता है कि अगर ए बी रिलेटेड है, ठीक है। ये और एक उदाहरण लिख ही लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब डेफिनेशन देखिए ट्रांजिटिव का। अब बताइए, अगर ए बी रिलेटेड है आर के साथ, मतलब ए और बी रिलेटेड है और बी और सी रिलेटेड है, तो ए सी रिलेटेड होना पड़ेगा। मतलब दोनों एग्जिस्ट कर रहा है तब इसको ढूंढना है। अगर दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ एक ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमको इसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब इस तरीके से लॉजिक काम करता है ना कि ये डेफिनेशन बस गलत प्रूव नहीं होना चाहिए। अगर गलत प्रूव हो गया तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। सही के लिए हम परवाह नहीं कर रहे हैं। ये इस तरीके से लॉजिक से काम करता है कि इसको बस गलत प्रूव नहीं होना चाहिए, ये गलत प्रूव नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक रिलेशन है, ये है 1 2, इसको ए भी मान सकते हैं। हर एक एलिमेंट के लिए चेक करेंगे, ठीक है। 1 2, अगर ये ए है ये बी है, तो हमको अगला काम करना है कि बी को ढूंढना है, यानी कि बी के है 2 है, तो 2 को ढूंढना है कि 2 से कौन सा शुरू हो रहा है। ये शुरू हो रहा है 2 3, ठीक है। तो 2 3 हो रहा है बी, ये बी हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली सी हो जाएगा। तो ए सी एग्जिस्ट करना चाहिए। ए सी क्या होगा 1 3, तो 1 3 है, हाँ बिल्कुल है। यानी कि ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब इसको देखते हैं, सी ए बी सी, सी ए है, ठीक है। तो सी ए है तो फिर ए से शुरू कुछ है नहीं है, ए से शुरू नहीं है, तो इसको अब छोड़ देते हैं। अब बी सी है तो सी से कुछ शुरू हो रहा है, हाँ हाँ ये हो रहा है बी सी फिर सी ए, ठीक है। तो इस केस में इसको ए बी मान सकते हैं। ए बी अगर हम ऐसे बोले, लेट्स से ए बी, ठीक है, ए बी, यहाँ पर भी कैपिटल ए बी मान रहे हैं, ठीक है, आपके सहूलियत के लिए। तो इसको अगर हम ए बी मान लें तो बी क्या है, ये सी है, तो इसको बी मानना पड़ेगा, तो ये अपने आप सी बन जाएगा। तो लास्ट में ए सी है कि नहीं, इसमें ए सी क्या हो जाएगा बी कॉमा ए, तो बी कॉमा इसमें है क्या, नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। कारण क्या है, कारण ये हम लिखेंगे, कारण लिखेंगे, रीजन आप लोग साइड में लिखते चलिए कि BC बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन R9 से, एंड CA बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन R9 से, ठीक है, BCCA, बट B कॉमा A डज नॉट बिलोंग टू दिस रिलेशन R9। B कॉमा A कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसीलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक। अब रिलेशन देखते हैं R10। ये रिलेशन क्या कहता है, ए बी, बस ए बी बोल दिया है और कुछ बोला ही नहीं है, तो ये फटाक से इसको ट्रांजिटिव कर देना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगला कंडीशन हमको देखना ही नहीं है कि बी से कुछ शुरू हो रहा है क्या, कुछ हो ही नहीं रहा है। जब ये कंडीशन नहीं दिया गया तो आगे कंडीशन देखेंगे ही नहीं। ये कंडीशन गलत प्रूव हुआ तो हम बोलेंगे ट्रांजिटिव नहीं है, जैसे कि यहाँ पे गलत प्रूव हुआ था,
जहां पे कुछ कोई बात है ही नहीं, बस एक ही एलिमेंट दिया गया है, आगे कुछ है नहीं, तो हम डायरेक्ट बोल देंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ये बात आप समझ लीजिए कि जब तक ये गलत प्रूव ना हो डेफिनेशन, तब तक हम उसको बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर गलत प्रूव हो गया तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ए बी, तो बी से कुछ शुरू हो रहा है नहीं। अब इसको देखते हैं सी बी, तो फिर से देखते हैं बी से कुछ शुरू हो रहा है नहीं। तो जब बी से शुरू नहीं हो रहा है, इसके बाद हम जब यहाँ पे जंप कर ही नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। बेसिकली गलत प्रूव नहीं हो रहा है, इसीलिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, ठीक। R12 देखते हैं ए बी, तो नेक्स्ट हमारा काम है बी से ढूंढना। बी से कुछ शुरू हो रहा है नहीं। ए सी, तो कुछ सी से शुरू हो रहा है नहीं, सी से शुरू नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। आई होप कि समझ आ गया होगा। अगर ट्रांजिटिव रिलेशन समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को पीछे कीजिए और फिर से देखिए। ठीक है, बहुत अच्छे से हम तो समझा ही रहे हैं। तो अब R13 रिलेशन देखते हैं ए बी। अब बी से क्या क्या शुरू हो रहा है, बस एक ही शुरू हो रहा है, ए बी है, फिर बी सी है, तो ए सी ढूंढना पड़ेगा। ए सी है, हाँ है। ठीक है, यानी कि ये एलिमेंट बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट इस पे आते हैं बी सी, तो सी से कुछ शुरू हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इसका काम खत्म। ए सी से कुछ शुरू हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इसका भी काम खत्म। अब ए से अब कुछ शुरू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ए है, तो ए से शुरू ये दोनों हो रहा है। ठीक है, तो ए है, फिर ए सी है, ए है, देखिए ऐसे ए है, यहाँ पे लिखते हैं, चलिए ए है। ठीक है, ए है, ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन R13 से। ठीक, ए है, फिर ए सी है, ये बिलोंग कर रहा है R13 से। ए सी, तो ए सी को भी बिलोंग करना पड़ेगा R13 से। ए सी है इसमें, हाँ है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं ए है, फिर यहाँ पे ए है कि नहीं। ए, तो ये वाला जो ये बेसिकली ये बी वाला प्लेस है, तो जो सेकंड में होता है उससे हम देखते हैं कि कौन सा शुरू हो रहा है। तो ए इससे शुरू हो रहा है, तो ए फिर ए बी, तो हमको देखना पड़ेगा। जैसे ए है, बिलोंग कर रहा है रिलेशन के साथ, फिर है ए बी, बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन के साथ। तो अगर हम इससे मैच करेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए और सी, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट बिलोंग करना चाहिए। तो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट क्या है, ए बी बिलोंग करना चाहिए इस रिलेशन के साथ। ए बी बिलोंग कर रहा है, ए बी ये खुद है, यानी कि ये भी एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, ध्यान रखना है कि लास्ट में ट्रांजिटिव के लिए फर्स्ट और लास्ट को उठाना है। ठीक, तो आई होप कि ट्रांजिटिव रिलेशन आपको समझ आया होगा। कुछ बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए गए हैं एम एल अग्रवाल सर की किताब में, तो उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में भी यहाँ पे हम लिख देते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है। ट्रांजिटिव रिलेशन ये कहता है कि इफ ए बी बिलोंग कर रहा है एक रिलेशन आर के साथ, एंड बी ए बिलोंग कर रहा है, सॉरी बी सी बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन आर को, देन ये मैंडेटरी है, ये फर्स्ट और ये लास्ट, कि ए सी भी बिलोंग करे आर को। ठीक है, ये है ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, आई होप कि समझ आ गया होगा। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन से ही रिलेटेड है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव का ही हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ट्रांजिटिव के नीचे ही लिखना है एग्जाम्पल में। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 जो भी होगा, ये एग्जाम्पल नंबर आप लिख लीजिएगा कि एक रिलेशन है, रिलेशन किस चीज का है, एक रिलेशन है आर इज फादर ऑफ का, इज फादर ऑफ का, मतलब अगर ए रिलेटेड है बी के साथ, इसका मतलब ए इज फादर ऑफ बी। ठीक है, तो हमको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन चेंज करते हैं, ट्रांजिटिव का नहीं है, सिर्फ सबका है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बताइए कि रिफ्लेक्सिव टेल वेदर
द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, पूरा लिखिएगा आप लोग, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, पूरा लिखिएगा, एंड ए एंड डी एंड लिखना है, क्योंकि बोर्ड्स में ये एम्परसेंड वाला सिंबल यूज नहीं करना है, ठीक है, वहाँ पूरा ए एंड डी एंड लिखना है, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले सोल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन है ए, तो सोल्यूशन देखते हैं, हम देख लेते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करने के लिए। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव कहता है कि ए, अगर ए एलिमेंट सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो ए भी बिलोंग करना चाहिए, यानी कि ए के साथ रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, ए खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ए जो है, ए एक एलिमेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है, हम देख रहे हैं ए एक एलिमेंट है, लेट्स से ये सेट ए को बिलोंग कर रहा है। अब अगर बोला जा रहा है कि ए रिलेटेड है ए के साथ, ये पॉसिबल है, मतलब ए खुद का ही फादर हो जाएगा, ए इज फादर ऑफ हिमसेल्फ, ऐसा हो सकता है कभी? इंसानों के लिए तो संभव नहीं है, बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं अलग अलग जीव है तो वहाँ पे हो सकता है, लेकिन इंसानों के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि ए खुद का ही फादर हो जाए, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ए हम लिख सकते हैं कि ए कांट बी द फादर ऑफ हिमसेल्फ, hence it is not a reflexive relation, ठीक है। दूसरा हम चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि अगर ए रिलेटेड है बी के साथ, इसका मतलब ए इज फादर ऑफ बी, अगर ये बताइए कि ए अगर बी का फादर है तो क्या ये भी रिलेशन को बिलोंग करेगा कि बी भी फादर हो जाएगा ए का? होगा, ये उनो रिवर्स तो होगा नहीं इस केस में कि ए बी का फादर है और बी भी ए का फादर हो जाए, ठीक है। ये वैसे हम लोग देखते हैं अपने दैनिक जीवन में कि अगर कोई मामा और भांजा का रिलेशन है तो भांजा मामा को कहते हैं कि मामा, और मामा जो है वो भी भांजे को कहते हैं मामा, तो वहाँ पे उन्होंने जो वाला केस चल जाता है, वहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन चल जाता है, लेकिन फादर वाले केस में नहीं चलेगा, ठीक है। खैर जोक्स अपार्ट, तो बात ऐसा है कि ए बी के साथ रिलेटेड है तो बी ए के साथ रिलेटेड नहीं होगा, मतलब अगर ए बी का फादर है तो बी ए का फादर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अगर बी ए का फादर नहीं है, ठीक है, जैसे ए बी का फादर है तो बी ए का फादर नहीं है, तो बी ए का क्या है बताइए, सोचिए। अगर ए बी का फादर है तो बी ए का क्या है? आपके दिमाग में आ रहा होगा बेटा है। अगर आपके दिमाग में बेटा आया है तो आप पैट्रियार्कियल माइंडसेट के हैं, ठीक है, बेटी भी हो सकती है, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि if A is father of B, then B can't be father of A, है ना, B can't be father of A, क्या होगा? या तो सन होगा या तो डॉटर होगा, hence it is not a symmetric relation, it is not a symmetric relation, ठीक है। और तीसरा एग्जांपल है, तीसरा हम लोग को प्रूव करना है ट्रांजिटिव है कि नहीं, ठीक है। ए फादर है बी के, ए रिलेटेड है बी के साथ, मतलब ए फादर है बी के, फिर एंड लिख देते हैं, बी फादर है सी के, मतलब ए पिताजी है बी के और बी पिताजी है सी के, तो क्या इससे ये इंप्लाई होता है कि ए भी पिताजी होंगे सी के? नहीं भाई, नहीं ना, यहाँ तो दादाजी वाला केस चल जाएगा कि ए अगर पिताजी है बी के और बी अगर पिताजी है सी के, तो ए सी का कौन है? पिताजी थोड़ी है, तो ये वाला केस तो गलत हो जाएगा, इज नॉट रिलेटेड टू सी, है ना, हैंस इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन।
तो ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, ठीक। तो इट इज नीदर, क्या लिखेंगे लास्ट में, इट इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ, तो आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, इसको मिटाते हैं। आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है, लिखा हुआ है एक रिलेशन है, यह इज परपेंडिकुलर टू, इज परपेंडिकुलर टू, एक रिलेशन है इज परपेंडिकुलर टू, ठीक है। ये रिलेशन प्रूव करना है कि ये, मतलब बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव, या तीनों है या तीनों नहीं है, जो भी है वो बताना है, ठीक है। तो सोल्यूशन देखते हैं। हम देखते हैं सिमेट्रिक के लिए, देखते हैं सॉरी पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि ए के साथ ही रिलेटेड होना चाहिए, मतलब ए रिलेटेड होना चाहिए ए के साथ, और अगर ये आर रिलेशन है इज परपेंडिकुलर टू, यानी कि ए इज परपेंडिकुलर टू, ए इज परपेंडिकुलर टू ए, ये पॉसिबल हो सकता है। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, अगर ये ए एक लाइन है तो दूसरा लाइन ये है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री पे खड़ा होना, ठीक है। कि अगर मान लीजिए ये लाइन ए है, ये लाइन बी है, तो दोनों एक दूसरे पे खड़ा है 90 डिग्री पे, इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, तो इसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई लाइन खुद का परपेंडिकुलर हो सकता है कभी कि कोई लाइन खुद का ही 90 डिग्री पे खड़ा है? नहीं भाई, नहीं हो सकता, ठीक है। इट कांट बी पॉसिबल, ठीक है। ए इज नॉट रिलेटेड टू, इट कांट बी पॉसिबल, इट कांट बी पॉसिबल दैट ए इज परपेंडिकुलर ऑन इटसेल्फ, ठीक है। खुद पे परपेंडिकुलर थोड़ी हो सकता है। दूसरा हम देखते हैं सिमेट्रिक का, ये अच्छा है। अगर मान लीजिए ए रिलेटेड है बी के साथ, इसका मतलब क्या है, ये ए है ये बी है ना, मतलब ए पे बी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए परपेंडिकुलर है बी पे। तो सिमेट्रिक क्या होगा कि बी भी रिलेटेड है ए के साथ, यानी कि बी परपेंडिकुलर है ए पे, बिल्कुल सही बात है भाई, बी भी तो ए पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक है, इट इज सिमेट्रिक, ठीक है, इट इज सिमेट्रिक, ले देंगे दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। तीसरा है ट्रांजिटिव का केस। ट्रांजिटिव क्या कहता है, कहता है कि अब देखिए, ये मैंने इसीलिए यहां पर साइड में लिख दिया था। ट्रांजिटिव कहता है कि अगर ए रिलेटेड है बी के साथ एंड बी रिलेटेड है सी के साथ, देन ए को रिलेट होना पड़ेगा सी के साथ। तो सिमेट्रिक देखने के बाद आप लोगों को लग रहा होगा यार ट्रांजिटिव भी है कि नहीं, अगर सिमेट्रिक है तो ट्रांजिटिव भी है, ऐसा लग रहा होगा। लेकिन देखिए ध्यान से, अगर ए रिलेटेड है बी के साथ, मतलब ए पे बी परपेंडिकुलर या बी पे ए परपेंडिकुलर है, इसका मतलब यही हुआ ए इज परपेंडिकुलर ऑन बी, ए मान लेते हैं ये बी मान लेते हैं, ठीक है। और बी रिलेटेड है सी के साथ, मतलब बी पे सी परपेंडिकुलर है, ठीक है। बी इज परपेंडिकुलर यानी बी सी पे परपेंडिकुलर है, तो मान लेते हैं सी ये है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे सी है, ठीक, ये बी है ये सी है, ये लाइन, ठीक। तो अब बताइए, जब बी ए पे परपेंडिकुलर है और बी सी पे परपेंडिकुलर है, तो क्या ए और सी कहीं से रिलेटेड दिख रहा है कि ए और सी, ए सी पे परपेंडिकुलर है या सी ए पे परपेंडिकुलर है, दिख रहा है? नहीं, ये तो पैरेलल हो जा रहा है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा, कोई इंटीरियर एंगल बोलते थे ज्योमेट्री में, है ना। तो जब 180 आ जाता है यानी कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, यानी कि ये दोनों लाइन, लाइन ए और लाइन सी सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, लाइन ए और लाइन सी पैरेलल है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि ए इज नॉट रिलेटेड टू सी एज ए जो है पैरेलल है सी से, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। थोड़ा सा और 5 मिनट डिस्कस कर लेते हैं, फिर जाके चैप्टर रिलेशंस वाला खत्म हो जाएगा, बेसिकली थियरी पोर्शन। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे जंप करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। इक्विवेलेंस डिस्कस करना है, इक्विवेलेंस क्लास डिस्कस करना है, और फिर ये वीडियो फिर अंत हो जाएगा। चलिए तो डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा इंक भी डाल लेते हैं मार्कर में। चलिए, एक
क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों को, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन समझ आ रहा है, इटसेल्फ ओनली वाला, इटसेल्फ ओनली, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन है एंड यूनिवर्सल रिलेशन, दो रिलेशन है। ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, सोच के बताइए एक बार, पॉज कीजिए वीडियो और सोचिए कि ट्रांजिटिव है कि नहीं, ठीक। हम बताते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं। आइडेंटिटी रिलेशन के एग्जांपल मान लेते हैं, सेट है 1 2 3, उसमें एलिमेंट्स हैं, तो 1 1 2 2 और 3 3 होगा उसमें, ठीक। सिर्फ यही आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा, एक ही रिलेशन बनता है आइडेंटिटी का, और यूनिवर्सल रिलेशन भी एक ही बनता है, ठीक। तो 1 1 अगर है तो ए बी है, तो बी में क्या है, 1 है, तो बी ए को ढूंढना है, सॉरी ए बी है, बी सी को ढूंढना है, बी क्या है 1, तो 1 से और कुछ शुरू नहीं है, बस यही हो रहा है, ठीक है। तो बी सी में क्या है, बी सी में फिर से 1 1 आ जा रहा है, आ रहा है कि नहीं। बेसिकली बोलता है कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो और बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो फिर तुम्हारा ए सी को भी बिलोंग कराना पड़ेगा आर को। तो ए बी है ना, तो यहाँ पे हम लोग ढूंढते हैं कि फिर बी से कौन शुरू हो रहा है भाई, यानी कि यहाँ पे ए की जगह 1 है, बी की जगह 1 है, 1 में ए की जगह 1 है और बी की जगह 1 है, तो बी की जगह जब 1 है तो हम ढूंढते हैं कि भाई ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो 1 से शुरू हो रहा है, तो हम देख रहे हैं ये तो फिर से 1 से शुरू हो रहा है, यानी कि ये फिर से ए बी जो है यही तुम्हारा 1 बी है, और बी सी भी जो है तुम्हारा, ये भी तुम्हारा 1 है, तो ए सी जो है ये भी तो 1 है, और ए सी देख रहे हैं ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, और सेम 2 के लिए भी होगा, 3 के लिए भी होगा। जब तीनों केस के लिए होगा तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो यूनिवर्सल रिलेशन अगर बात करें सेट ए पे, तो ए क्रॉस ए ही तो यूनिवर्सल रिलेशन होता है, और ट्रांजिटिव में बेसिकली क्या है कि ये वाला केस फॉलो होना चाहिए, ये डेफिनेशन है ट्रांजिटिव का। तो अगर ट्रांजिटिव का डेफिनेशन ये है, तो ऑब्वियस सा बात है कि एक जो अगर सेट ए पे डिफाइन किया गया है, तो हर एक सेट ए क्या है, एक यूनिवर्सल रिलेशन है। सेट ए क्रॉस ए के जो ये एक यूनिवर्सल रिलेशन है, जब यूनिवर्सल रिलेशन है तो इसमें हर एक एलिमेंट आएगा, जब हर एक एलिमेंट आएगा तो कोई एलिमेंट छूटेगा नहीं, हर एक एलिमेंट जब आ गया तो हम बोल सकते हैं कि ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। आप घर में करके भी देख सकते हैं कि ए क्रॉस ए करिए, ए की जगह कुछ भी लीजिए, 1 2 3 लीजिए, चाहे 1 2 दो ही एलिमेंट वाले ले लीजिए, और ढूंढिए कि ट्रांजिटिव हो रहा है नहीं हो रहा है। और तमाम तरह का बुक्स जो भी अवेलेबल है, चाहे आर टी शर्मा हो, चाहे आर एस अग्रवाल सर की किताब हो, तो दोनों सर की किताब को देखिए, एम एल अग्रवाल सर की किताब को भी देखिए, चाहे सुल्तान पब्लिकेशन की किताब हो, चाहे जो भी किताब हो, ठीक है। एनसीईआरटी हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, आप खोलिए देखिए क्वेश्चंस को, अगर क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे तो टेलीग्राम ग्रुप में भेजिए। हालांकि अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत अच्छे से शुरू नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम कंसेप्ट चूंकि पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ना चाहिए, एकदम डिटेल में डेप्थ के साथ पढ़ना चाहिए, तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एंटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन दोनों ही ट्रांजिटिव रिलेशन होते हैं। तो एक काम करिए, अब क्या करना है, नोट्स को बनाना है ढंग से, एकदम बढ़िया नोट्स बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़े हम लोग, लिखे हैं, तो वहाँ जहाँ नोट्स बनाए इसी में लिख लेंगे क्या कि आइडेंटिटी रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन आर ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, इसको लिख देंगे, ठीक है। मेरा जो नोट्स बनाया जब हम 12th में थे, तो वो नोट्स मेरे पास आज तक है, ठीक है, और वो काम आ रहा है, पढ़ाते भी काम आ रहा है, और जब हम खुद पढ़ते हैं तो भी काम आता है, ठीक है। जब कुछ बीएससी का कुछ क्वेश्चंस जैसे मैथ्स में रहता है चैप्टर, कुछ मान लीजिए अगर भूल गए हैं तो फिर से नोट्स देख लेते, पलट लेते हैं, याद आ जाता है ना। तो नोट्स बना के रखिए ढंग से। और अभी ये 18 GB का वीडियो बन गया था, और अचानक अपने आप वीडियो सेव हो गया और पॉज हो गया था, तो खैर बहुत कम बाकी था। इक्विवेलेंस रिलेशन हमने डिस्कस कर लिया था, और इक्विवेलेंस क्लास भी डिस्कस कर लिया था, और रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं। तो उसमें हम ये कह रहे थे ना कि ट्रांजिटिव रिलेशन की जैसे डेफिनेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन जहाँ पे डिफाइन किया है हमने, तो उसके नीचे आप लिख लीजिए कि आइडेंटिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट इज ट्रांजिटिव, ठीक है। फिर आइडेंटिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट इज सिमेट्रिक भी लिख लीजिए,
इज रिफ्लेक्सिव भी लिख लीजिए, क्योंकि ये अभी जब वीडियो बंद हो गया उस समय हम डिस्कस किए थे कि सिमेट्रिक रिलेशन जो एंटी रिलेशन होता है सिमेट्रिक रिलेशन होता है, ये तो पहले ही हम पढ़ा चुके हैं कि एक एंटी रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होता है। ये जैसे कि एंटी रिलेशन है, ये सिमेट्रिक भी है ना, और ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, ठीक है। उसी तरीके से यूनिवर्सल रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। तो इसीलिए आप डेफिनेशन में लिख लीजिए, तीनों में लिख लीजिए कि एंटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट इज रिफ्लेक्सिव, इज सिमेट्रिक, इज ट्रांजिटिव। एक साथ कहीं पे लिख लीजिए, एक ही साथ लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ऐसा रिलेशन को बोला जाता है, ऐसा रिलेशन को बोला जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था ना कि एक क्वेश्चन है, एक रिलेशन ये है, अब रिलेशन दिया गया है तो आप बताइए कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, और ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक है। तो जब हम कहते हैं कि तीनों है तो हम कहते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। अगर तीनों नहीं है या उसमें से एक भी नहीं है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन अगर होना है तो तीनों रिलेशन रहना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके जो रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो उसी साथ इक्विवेलेंस क्लास जैसा कंसेप्ट आता है। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है कि इक्विवेलेंस क्लास ए द सेट ऑफ ऑल बी बिलोंगिंग टू ए सच दैट ए इज रिलेटेड टू बी। इसका मतलब ये है कि लेट्स से कि ए एक मान लेते हैं ये आर एक रिलेशन है, ठीक है, आर एक रिलेशन है। अब ये आर एक रिलेशन है जिसमें ये सब एलिमेंट्स हैं, ठीक है। A1 के साथ रिलेटेड है, A2 के साथ, B1 के साथ, B5 के साथ, A6 के साथ। तो यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास पूछा है A का, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास A क्या होगा, बोला है ये द सेट ऑफ ऑल B होगा जो A को बिलोंग कर रहा है, जो A को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, जो A को बिलोंग कर रहा है। A कोई सेट दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लास में वो B का वैल्यू आएगा जो A के साथ रिलेटेड है, तो A के साथ जो भी रिलेटेड है वो B हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको और अच्छा करने के लिए हम C कर देते हैं ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। तो जो भी A के साथ रिलेटेड है वो B है, तो A के साथ 1 है, A के साथ 2 है, A के साथ 6 है, तो 1 2 6 ये इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा। इसका जो 22 से 25 तक हम क्वेश्चंस देखे CBSE का, यहाँ पे कहीं कहीं भी इक्विवेलेंस क्लास का कंसेप्ट नहीं है, और साथ ही सिलेबस में भी इक्विवेलेंस क्लास नहीं लिखा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा डीप में और डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया आपको। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, आई गेस 50 मिनट प्लस तो हो ही गया होगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।